क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। ये क्वेश्चन ये दे रखा था बेटा, बात करें कि ये हमारे पास 6 बल्ब का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से गुड़े बात करें जो 3 बल्ब हैं बेटा, बात करें उसने कहा ये सेक्शन ए में अरेंज है, और जो 3 बल्ब का कॉम्बिनेशन है ये गुड़े बात करें सेक्शन बी के अंदर अरेंज है। और बेटा बात करें एक डीसी सोर्स लगा रखा है, मतलब ये ईएमएफ दे रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, आपसे कहा था ईएमएफ होता है। अब अगर गुड़े बात करें ईएमएफ मतलब बैटरी है, सेल है, तो सेल की हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो होगा, ये बेटा बात का लो पोटेंशियल कहलाता है। अगर करंट यहाँ से गुजरा, आई करंट यहाँ ऊपर गया बेटा, आई करंट ऊपर गया, ये अब यहाँ तक आई था, लेकिन जैसे इस जंक्शन पे पहुंचेगा कुछ करंट कहाँ होगा बेटा, बात का सोचो, कुछ करंट कहाँ बटेगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो माना गुड़े बात करें इसमें कितना करंट गया, I1, ठीक है, और बाकी गुड़े करंट कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। अब ये टोटल कितना था, I, तो I में से कितना बचा, I माइनस I1, ठीक है। अच्छा, जैसे करंट यहाँ पहुंचे जंक्शन पे, इसके पास दो रास्ते थे, कुछ ऊपर जाए कुछ इधर जाए, ठीक है। माना गुड़े बात के इधर कितना गया, I2, तो ऊपर कितना गया, ऊपर गया, अब बचा हुआ कितना है, I में से माइनस हो गया, इधर चला गया था I1, और इधर चला गया कितना बेटा, I2, तो अब बचा हुआ कितना है, I माइनस I1 माइनस I2, इसको अपन क्या बोल देते गुड़े बात करें, I3, क्या बोल दिया, तो इसमें से कितना जा रहा है बेटा, ऊपर I3 जा रहा है। ऐसे करंट बांट लो, पर आपको पता है बेटा बात करें जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें आ रहे हैं, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो अगर इसमें बोलूं I1 है तो इसमें कितना रहा बेटा, I1, अगर इसमें बेटा I2 जा रहा है तो I2 इससे निकलेगा, इसमें कितना जाएगा, I2। अपने नियम कुछ याद है, बैटरी अगर I करंट दे दी तो बैटरी को I करंट वापस चाहिए, बात समझ पा रहे हो, तो I2 इसमें जा रहा है तो I2 इसमें जा रहा है। फिर गुड़े बात करके मैंने कहा इसमें I3 जा रहा है तो इसमें भी कितना जा रहा है, I3 जा रहा है। अब मुझे ये बता दो आप, ये इसके साथ किसमें, और ये इसके साथ किसमें, और ये इसके साथ किसमें, पर इसमें करंट अलग है, इसमें करंट अलग है, दोनों किसमें आ गए, क्योंकि इनमें करंट बटा है ना बेटा, इसमें कुछ करंट गया, जितना करंट आ रहा था सारा इसमें थोड़ी गया, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, मतलब करंट बटा है, तो ये तीनों किसमें आ गए बेटा, पैरेलल में, तो ये तीनों भी तो पैरेलल में, भी तो करंट अलग अलग है। पर मैं आपसे ये पूछूं गुड़िया, रजिस्टेंस सबका सिमिलर है, अगर अपन बेटा बोले कि ये 50 वाट 50 वाट 50 वाट के बल्ब है तो सबके रजिस्टेंस सिमिलर है, अरे सिमिलर पावर के लगे ना, सिमिलर रेजिस्टेंस उनका, तो सिमिलर करंट को गेन करेंगे। तो अगर सबका हमारे पास रेजिस्टेंस सिमिलर है, सभी का रेजिस्टेंस कैसा है, एक जैसा है, तो इसका मतलब सबको करंट भी क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, रेजिस्टेंस सिमिलर है ना इन सबका। आप पढ़ते हो आराम से, V = गुड़े बात करें किससे, IR से, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अगर बेटा बात करें पैरेलल में है तो वोल्टेज सबका क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर रेजिस्टेंस को नीचे पटकना है तो क्या आ जाएगा बताओ, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा कि नहीं आएगा। करंट जो बढ़ती है बेटा बात के वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ती है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको कम करंट मिलती है, और जिसको रेजिस्टेंस कम होता है उसको ज्यादा करंट मिलती है, ये तो अपन को पता ही है। पर उसने कहा कि ऐसा करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस मैं सिमिलर दे रहा हूँ, सभी बल्ब जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस गुड़े बात करें इक्वल अपोज करेंगे करंट के फ्लो का, तो इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस सिमिलर है, तो सभी को करंट भी कैसा मिलना है मैडम, सिमिलर ही मिलना है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब जो I1 है वही I2 है, और जो I2 है वही I3 है, बात समझ पा रहे हो। अगर जैसे मैंने कहा ये 12 एम्पियर की यहाँ से करंट जा रही है, तो 4 एम्पियर इसको चाहिए, 4 इसको चाहिए, 4 इसको चाहिए। अगर ये बेटा बात करें जो हमारे पास बैटरी है ये 220 वोल्ट की है, तो 220 वोल्ट इसका है, 220 वोल्ट इसका है, 220 वोल्ट इसका है, समझ पा रहे हो, अरे नहीं है समझ में। अब 220 में से गुड़े बात इनको इनको आधा आधा करना है, क्योंकि सीरीज में तो इनके पास वोल्टेज बटेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है बेटा बात करें पावर में रिलेशन पता होता है, पावर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, V × I, पावर क्या होता है, V × I, और बेटा बात करें I बराबर कितना होता है, अगर V बराबर IR है तो I = क्या होगा बोलो, I = होगा V/R, क्योंकि मुझे पावर को निकालना है किसके टर्म में बताओ बेटा बात करें, रेजिस्टेंस के टर्म में, तो मुझे पूरे बात क्या रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, पावर के फॉर्म रेजिस्टेंस चाहिए, निकाल दो आराम से, I बराबर V/R, V I की जगह V/R पुट कर दो, एक V पहले से ही था, इंटू बेटा बात के V/R बाद में आ गया, V × V कितना हो गया, V²/R। अब अगर बेटा बात करें पावर को वोल्टेज और करंट के टर्म में सॉल्व करना है तो P बराबर VI रखो, अगर पावर को बेटा बात करें वोल्टेज रेजिस्टेंस के टर्म में सॉल्व करना है तो V²/R रखो। अगर आपको VI के टर्म में नहीं चाहिए, VR के टर्म में नहीं चाहिए, IR के टर्म में चाहिए, तो जैसे यहां पर I है, I को I लिखा रहने दो, कुछ समझ में आ रहा है, बस V बराबर कितना लिख दो, IR, क्या लिख दो, IR, I × R, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो गया, I² गुड़े बात करें × R, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। पावर का तुम्हें जो फॉर्मूला चाहिए उसका यूज कर लो, P बराबर V × I, P बराबर V²/R, P बराबर I² × R, ये गुड़े बात करें पावर निकल गया, बात समझ पा रहे हो।
अब अगर बेटा बात करें फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में उसने आपसे ये कह रखा था व्हेन बेटा बात करें ऑल बल्ब्स आर ग्लोविंग, जब सारे के सारे बल्ब जल रहे हो, इसका मतलब सभी में से करंट गुजर रहा है, सभी में से करंट गुजर रहा है। तो बताओ गुड़िया बात करें ए सेक्शन जो था वो सारा का सारा किसमें था, ऑल आर इन सीरीज, ए के अंदर जितने भी थे वो सब किसमें थे, इन सीरीज। और बी के अंदर बेटा जितने बल्ब थे वो भी सब किसमें थे, सॉरी इन पैरेलल, ए के अंदर जितने बल्ब थे वो किसमें थे, इन पैरेलल। और बी के अंदर जितने बल्ब थे करंट अलग अलग है ना, तो किसमें आ गया बताओ बेटा बात करें इन पैरेलल, इन पैरेलल। और गुड़े बात करें ए और बी आपस में किसमें है, सीरीज में। उठा के देखो ये इसके साथ सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, तो सेक्शन ए एंड बी बोथ आर गुड़े बात करें इन सीरीज, तो दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इतना सा तुम्हें देखना ही था। अब वो ये कह रहा है कि ए के सारे बल्ब गुड़े बात करें अगर जल रहे हैं तो सारे बल्ब गुड़े बात करें अगर जल रहे हैं, सबका रेजिस्टेंस सिमिलर, तो करंट भी सबके अंदर सिमिलर है, ठीक है। लेकिन करंट बढ़ तो रही है ना गुड़िया, 12 एम्पियर आई थी तो 4 इसको 4 इसको 4 इसको, करंट बढ़ी है तो वो पैरेलल में है, और पैरेलल में तो आपको पता होता है इफ बेटा बात करें मोर देन 2 और गुड़े बात करें मोर देन 2, मतलब इफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन बेटा बात करें देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे अपन निकालते कि नहीं निकालते, अगर पैरेलल में है और सभी सिमिलर है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, आर इक्विवेलेंट निकलता है बेटा बात का वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस, किसी भी बेटा बात का रेजिस्टेंस की वैल्यू उठाओ आर अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने थे ये जो पैरेलल में रेंज थे 3, तो कितना आ गया r/3 आ गया। अदरवाइज आप ऐसे निकालो 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 3 बार करो आप ऐसे भी तो निकालते ना, 1r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तभी ये आना दीदी बात करें r तो आ जाएगा इसका क्या एलसीएम, फिर गुड़े बात करें क्या आएगा 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो ये 1/r इक्विवेलेंट आ गया। तो r इक्विवेलेंट को ऊपर पटक दो गोलो, r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r ऊपर चला गया 3, नीचे आ गया r/3, वो तो वही आ रहा है ना। तो जरूरत कहाँ है दीदी बात के इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की, आप उससे ही सॉल्व करो जो आपको छोटा फॉर्मूला पढ़ाया था। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो गुड़े बात करें किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन गुड़े बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसका भी r इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा बताओ, अगर ये पैरेलल में है तो r इक्विवेलेंट आएगा बेटा बात करें कितना r/3, पर r/3 दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ में, r/3 दोनों किसमें है, बोथ ए एंड बी आर इन सीरीज। तो जो नेट r इक्विवेलेंट आएगा, r इक्विवेलेंट वो कितना आएगा बताओ बेटा बात करें r/3 प्लस r/3। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2r/3 नहीं आ गया, 2 टाइम्स है ना, तो 2r/3 ये गुड़े बात का हमारे पास आ गया। अगर सीरीज में एक से ज्यादा बेटा बात करें हमारे पास कॉम्बिनेशन और सभी की वैल्यू सिमिलर हो तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू बेटा बात करें वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस। तो एनी वन रेजिस्टेंस कितना था, जैसे अपने लिखा 2 बार है तो हमने 2 लिख दिया, इनटू कितना था बताओ, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी r/3, तो किसी एक की वैल्यू इनटू गुड़े कितने बार था, ये 2 बार था, तो वही तो आ गया 2r/3, कितना आ रहा है 2r/3। ये गुड़े बात के हमारे पास पहला केस आया। तो फर्स्ट केस में मेरे पास जो r इक्विवेलेंट गया वो कितना गया गोलू बताओ, 2r/3, ये बेटा बात करें फर्स्ट केस का है। अब मुझे सेकंड केस का चाहिए, किसका चाहिए, सेकंड केस का चाहिए। इन सेकंड केस, अब सेकंड केस में अगर अपन देखें तो कितना जा रहा है, जब उसने कहा कि सेकंड केस में गुड़े बात करें केवल ए सेक्शन केवल 2 बल्ब जल रहे हैं, इसका मतलब तीसरा बल्ब गया। जब बेटा बात करें अच्छा रेजिस्टेंस उसने काउंट नहीं किया, उसने कहा वो जल ही नहीं रहा है, जलने का मतलब ये है कि यहाँ बल्ब है ही नहीं, रियल बात ये है, नहीं समझ पा रहे, या बल्ब फ्यूज हो चुका, तो फ्यूज का मतलब उसका तार कट चुका है, ओपन सर्किट में आ चुका है वो, तो इसका मतलब उसमें करंट फिर नहीं जाएगा ना। जब करंट को पता है कि क्लोज सर्किट नहीं तो करंट क्यों फ्लो होगा, तो करंट कहाँ जा रहा है बेटा, 2 बल्ब में, तो 2 बल्ब को उठाओगे आप, तो अगर 2 बल्ब बुरे बात करें किसमें आ रहे हैं, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कितना आएगा इनका बताओ, पहले केस में था इसका r/3 और सेकंड केस में कितना आएगा बेटा बताओ, जल्दी बोलो r/2, अरे आए कि नहीं आए। ऐसी इसका दीदी बात कही था फर्स्ट केस में जब सारे जल रहे थे तो r/3, लेकिन सेकंड केस में उसने कहा केवल 1 बल्ब जल रहा है, अगर एक ही बल्ब जल रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, r ही रहेगा, क्या रहेगा, r रहेगा। अच्छा दोनों ए और बी किसमें आ गए बेटा, सीरीज में, तो फिर उनको जोड़ो, जैसे यहाँ जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा बात करें बिल्कुल r/2 प्लस r, ये दीदी एक है ये आधा है, कितना आ गया 3/2 नहीं आ रहा है, 3/2 बेटा बात करें r आए कि नहीं आए। अब इन दोनों को गुड़े बात कर रख कर सॉल्व कर दो आप,
ये हमारे पास फर्स्ट केस का आर इक्विवेलेंट है, ये गुड़े बात कर सेकंड केस का आर इक्विवेलेंट है। आया समझ में कि नहीं आया? पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है गुड़े बात करें। अब बोलो कि वोल्टेज क्यों काउंट नहीं कर रहे, वोल्टेज गुड़े बात कर रहे हैं, ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में, तो वोल्टेज तो सबका क्या है, सिमिलर है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है छोटी सी बात है, उठा लो। पावर का रिलेशन क्या होता है, पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के टर्म में क्या होता है, वोल्टेज गुड़े बात का सिमिलर है, तो P इक्वल्स टू V अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज क्या है, पैरेलल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज कैसा है, सेम है। अगर वोल्टेज सेम है तो उसको हटा दो, तो क्या आ गया, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, P1 अपॉन P2, फर्स्ट केस का पावर अपॉन सेकंड केस का पावर, ये उल्टा रिलेशन आ रहा है, तो रेजिस्टेंस आएगा सेकंड केस का अपॉन, बेटा बात करें R1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दीदी बात करें। अब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, तो कितना आ रहा है, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R2 कितना था बेटा, R2 था 3/2R। सेकंड केस का आर इक्विवेलेंट चाहिए ना अपन को, कितना आ गया 3/2 गुड़े बात करें इंटू R अपॉन नीचे का कितना था, P2 कितना था, नहीं P1 चाहिए ना अपन को, R नहीं R1 चाहिए, तो R1 कितना था 2R/3, तो 2 गुड़े बात करें R अपॉन 3। अब 3 को कहां पहुंचा दूं, ऊपर पहुंचा दूं, थर्ड स्टेप में जाएगा ना, 1 स्टेप 2 स्टेप थर्ड स्टेप, तो कितना हो गया मैडम बताओ, R से R कैंसिल, ठीक है ना, 9/4 नहीं आ रहा है, 9/4, ये दीदी बात का रिलेशन है, ये आंसर है आपका। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, उसने आपको सीरीज और पैरेलल कई बार लगवा लिया और इतनी सी काम करवा दिया, बस उसको आपसे ये चाहिए था कि आप एक बार आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर दूसरी बार आर इक्विवेलेंट निकालो, और फिर उसको पावर के टर्म में क्या कर दो, आप पुट कर दो। तो पावर का बेटा बात कर फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए, पावर वाला V इंटू आई होता है, उसको दीदी बात करें आई, आप V इंटू आई, अगर वोल्टेज और करंट के टर्म में लिखो तो ये है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखो तो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। कुछ जो चीज गुड़े बात का पैरेलल में वोल्टेज सिमिलर होता है, वोल्टेज को खत्म करो तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ गया। पहली बार आपने देखा कि सारे बल्ब सीरीज में थे, गुड़े बात सारे बल्ब पैरेलल में थे, R/3 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 किस में बेटा रानी बताओ, सीरीज में, दोनों को जोड़ दो रेजिस्टेंस को, कितना आ गया 2R/3 आ गया। सेकंड टाइम पे गुड़े बात का उसने कहा कि दो ही बल्ब जल रहे हैं, बल्ब वो ही जलेंगे जिसमें से करंट जा रहा होगा, तो उन्हीं का रेजिस्टेंस लोगे ना आप। जब बल्ब जल ही नहीं रहा इसका मतलब या तो बल्ब है नहीं, और बल्ब है या फिर अगर है तो उसको गुड़े ओपन सर्किट में आ गया, अगर वो ओपन सर्किट मतलब उसका जो फिलामेंट है वो टूट चुका है, तो उसमें से करंट गुजर नहीं रहा है, और जब करंट गुजर नहीं रहा तो बल्ब मेरे काम का नहीं, वो रेजिस्टेंस मेरे काम का नहीं है। समझी कि नहीं समझी? कल के गुड़े बात में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही केस है कि जो बल्ब का यूज नहीं कर रहा उसको अपन उठाना नहीं है। आए समझ में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको, आए मैडम समझ में? कोई तकलीफ है तो बताओ, अभी हो जाएगा, दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगी, कोई तकलीफ है आपको गुड़िया? कहां पे, कैसे बढ़ सकता है? हाँ गुड, ये लाइन लगा रखी, अब देखना इसको, ये कितनी देखो होशियार, देखो कितनी है। अरे मैं वही तो तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी होशियारी कितनी है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गुड़िया यहां से करंट आई बन गया, ये कह रहा है ऊपर जाएगा, अब इधर से करंट I2 आएगा, अब ये करंट ऊपर जाएगा तो ये नीचे नहीं आएगा, आएगा ना। एक तार में दो करंट कर सकती हो, ये I1 को भी बांटना चाहती कि अभी I1 आए इसको ऊपर ले जाओ और आगे भी दो आप। रियल में वो लाइन है ही नहीं, रियल में ऐसा केस है, वो तो उसने दीदी कह रखा है कि हाँ आप ये मान के चलो कि ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है। अब तुम्हें अगर लाइन बना भी दी ना, ये तो अलग सेक्शन दिख रहा है 3 बल्ब का, ये अलग सेक्शन दिख रहा है, अगर लाइन बना भी दी तो भी आपको पता है कि इस लाइन से करंट गुजर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर से अगर I बन गया कुछ ऊपर ले जाओगे तो I2 आ रहा तो वो भी तो नीचे आना चाहेगा, और एक तार में करंट की 2 डायरेक्शन। कुछ समझ में आया? कल अपन कल से ही तो चिल्ला रहे, नहीं चिल्ला रहे क्या? छोटी सी बात थी, और कुछ दिक्कत है तो बताओ, तुम तो बोलो अपनी गलती ताकि तुम्हारे बहाने सबकी गलती दूर हो जाए। और कुछ दिक्कत है? फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको समझ में आए?